हेलो एवरीवन, वेलकम टू बियॉन्ड टीचिंग्स। आई एम सुमन शंकर, योर फिजिक्स टीचर। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, आज हम लोग जानने वाले हैं, क्या जानने वाले हैं, मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, याद होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग थोड़ा प्रीवियस सेशन के बारे में जान लेते हैं। तो प्रीवियस सेशन में इससे हम लोग क्या पढ़ते आ रहे हैं, प्रीवियस सेशन में हमने जाना मोटर के बारे में। ठीक है, उसके बाद फिर उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिक करंट के कारण, है ना, और उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या होता है, फोर्स प्रोड्यूस होता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, मोटर का मोशन कराते हैं। ठीक है, उसका एक्सेल का मोशन कराते हैं, ये हम लोगों ने पढ़ा, याद होगा। तो अभी तक हम लोग ये पढ़ते आ रहे हैं कि अगर किसी सर्किट में या किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट अगर फ्लो हो रहा है तो उसके कारण क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। ठीक है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि अगर मैं क्या करूँ, एक मैग्नेटिक फील्ड लाऊं, उसके कारण इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है या नहीं होता है। ठीक है, मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करने के लिए जनरली मुझे क्या चाहिए होता है, एक बैटरी चाहिए होता है। ठीक है ना, जिससे मैं क्या करता हूँ, पोटेंशियल देता हूँ उसे। लेकिन मैं यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे ये पढ़ने वाले हैं कि अगर किसी कंडक्टर में सपोज बैटरी नहीं लगा हुआ है, ठीक है ना, लेकिन उसके आसपास क्या है, कोई मैग्नेटिक फील्ड है या कोई मैग्नेट है, ठीक है, तो उसके कारण क्या उस कंडक्टर में करंट प्रोड्यूस होगा। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, ठीक उसका उल्टा पढ़ने वाले हैं जो हम लोग आज तक पढ़ते आ रहे थे, कि हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड के कारण करंट को प्रोड्यूस कैसे करना है। ठीक है, इससे पहले हम लोग पढ़ते आ रहे थे कि इलेक्ट्रिक करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है, तो यहाँ पे हम लोग ठीक उसका उल्टा पढ़ेंगे। तो हाँ, हम लोग कर सकते हैं, अगर सपोज कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड है और हम उसके आसपास अगर सपोज कोई कंडक्टर रखते हैं, कोई वायर रखते हैं, तो उसमें क्या होता है, करंट जो होता है वो शो होता है। ठीक है, तो ये जो मतलब लॉ है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। इसको भी किसने दिया था, इसको भी दिया था, हेनरी का लॉ दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे उसने क्या किया, साइंटिस्ट जिसने इस लॉ को दिया, उसने क्या किया कि सबसे पहले उसने क्या किया कि एक सिलिंड्रिकल लिया इंसुलेटर, ठीक है, उसके ऊपर उसने क्या किया, कॉपर वायर को क्या कर दिया, वुंड कर दिया इस तरह से। ठीक है, दिख रहा होगा यहाँ पे, है ना। वुंड करने के बाद उसने क्या किया, इसको बाइंड करने के बाद, लपेटने के बाद उसने क्या किया कि यहाँ पे लगा दिया गैल्वेनोमीटर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर के बारे में आप लोगों ने शायद सुना होगा, अगर नहीं जानते हो तो मैं बता देता हूँ फिर से। गैल्वेनोमीटर भी क्या होता है, एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज़ हम लोग करते हैं करंट मेजर करने के लिए। ठीक है ना, करंट मेजर करने के लिए और कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते थे बच्चे, हम लोग क्या करते थे, एमीटर यूज़ करते थे, राइट। लेकिन यहाँ पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, गैल्वेनोमीटर भी यूज़ कर सकते हैं। एमीटर और गैल्वेनोमीटर में डिफरेंस ये होता है कि जो गैल्वेनोमीटर होता है वो क्या करता है, स्मॉल से स्मॉल करंट, मतलब बहुत छोटा करंट भी अगर कहीं से पास हो रहा है तो वो उसको क्या करता है, दिखाता है। ठीक है ना, तो गैल्वेनोमीटर कुछ इस तरह का दिखता है, यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को, है ना। इसमें क्या होता है, रीडिंग्स होते हैं, इसमें एक क्या होता है, एक कांटा होता है, ठीक है, रीडल होता है एक, और वो क्या बताता है, करंट का डिफ्लेक्शन बताता है। तो इनिशियली गैल्वेनोमीटर में 0 पे होगा, अगर कहीं पे करंट पास हो रहा है तो वो डिफ्लेक्शन दिखाएगा इस तरह से। ठीक है, तो ये बात थी गैल्वेनोमीटर की। तो फिर से आते हैं अपने एक्सपेरिमेंट में। तो साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट क्या किया कि उसने क्या किया कि इंसुलेटेड के ऊपर क्या किया, इंसुलेटर के ऊपर उसने कॉपर वायर या कोई भी कंडक्टर को वाइंड कर दिया। ठीक है, वाइंड करने के बाद उसने क्या किया कि इससे करके उसने एक एमीटर कनेक्ट कर दिया वायर के साथ। यहाँ पे कोई बैटरी नहीं है, इलेक्ट्रिक करंट पहले से फ्लो नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर उसने क्या किया कि एक बार मैग्नेट को वो लेके आया उसके पास, है ना, और बार मैग्नेट को उसने क्या किया, मोशन करवाया, मतलब बार मैग्नेट को इस डायरेक्शन में उसने बढ़ाया। तो उसने क्या देखा कि जब बार मैग्नेट मोशन कर रहा था, तो जब तक वो मोशन कर रहा था तब तक अचानक से क्या हुआ कि इस गैल्वेनोमीटर में क्या हुआ, डिफ्लेक्शन दिखाई देने लगा। समझ में आ रही है बात, मतलब जैसे ही क्या हुआ कि मोशन हुआ, ऐसे करके मैग्नेट का ऐसे मोशन हुआ, तो ये उसका जो नीडल था उसने डिफ्लेक्शन दिखाया इस तरह से। ठीक है, समझ में आ रही है बात। फिर उसने क्या किया कि मोशन को रोक दिया मैग्नेट का, तो जैसे ही उसने मोशन को रोका तो गैल्वेनोमीटर क्या हो गया, फिर से आ गया 0 पे। समझ में आ रही बात। फिर से उसने मोशन कराया तो उसने देखा कि फिर से ये डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। तो उसको ये समझ में आया इस बात से कि अगर क्या हो रहा है कि मैं मैग्नेट को इसके पास ला रहा हूँ, तो मतलब क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है इसके आसपास। ठीक है ना, मतलब यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है कहीं ना कहीं इस तरह से। ठीक है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है, जो हमें कैसे पता चल रहा है, जो हमें गैल्वेनोमीटर से पता चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रूफ हुआ कि अगर कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड है तो उसके कारण क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिक करंट भी प्रोड्यूस हो सकता है। समझ में आई बात। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है उसको हम नाम देते हैं इंड्यूस करंट। ठीक है ना, क्या नाम देते हैं, इंड्यूस करंट, इसको हम लोग नाम देते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे सबसे पहले हम जानेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब क्या होता है, कि मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या करना, करंट को इंड्यूस करना, करंट को प्रोड्यूस करना, ठीक है, उसी को मैं बोलता हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इसका डेफिनेशन, क्या डेफिनेशन है इसका, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड करंट, ठीक है, इन ए क्लोज सर्किट, सर्किट कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, ठीक है, इन ए क्लोज सर्किट और इन ए कॉइल बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड लिंक विद द कॉइल, ठीक है, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, करंट इंड्यूस कर सकते हैं ना। हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेट को इसके पास लेके आ रहे हैं, तो पहले मैग्नेट इससे दूर है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, इससे दूर है। अब मैंने क्या किया, मैग्नेट को इसके पास लेके आया तो इसका मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हुआ, इस जो अरेंजमेंट है इसके पास आया, और जैसे इसके पास आया तो क्या हुआ, उसके कारण एक इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हुआ और जिसके कारण गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिखाया। समझ में आ रही है बात, ठीक है। अब उसने क्या किया फिर से, अब उसने देखा कि जब मैं मैग्नेट का क्या कर रहा हूँ, नॉर्थ एंड को, यहाँ दिख रहा है ना मैग्नेट का नॉर्थ एंड है, तो जब मैं मैग्नेट का नॉर्थ एंड को इसके पास लेके जा रहा हूँ तो डिफ्लेक्शन किस डायरेक्शन में दिखा रहा है, इस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में। समझ में आई बात, मतलब जब मैं नॉर्थ एंड को इसके तरफ लेके आया तो डिफ्लेक्शन मुझे कहाँ दिखाई दिया, राइट साइड में। फिर क्या किया हमने, फिर हमने एक्सपेरिमेंट को और बढ़ाया और हमने क्या किया कि इसको मैं दूर लेके गया मैग्नेट को, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैग्नेट मैंने यहाँ पे था, मैग्नेट इसको दूर लेके गया मैग्नेट को, तो जैसे ही मैं इसको दूर लेके गया तो क्या देखा गया, ये देखा गया कि डिफ्लेक्शन फिर से दिखा रहा है, लेकिन इस बार क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन जो है वो लेफ्ट तरफ है। पहले क्या हुआ, जब सामने लेके आया मैं तो डिफ्लेक्शन राइट था। समझ में आ रही बात। और फिर से क्या हुआ, जब रोक दिया जैसे ही मैंने मैग्नेट को तो फिर से क्या हो गया, जीरो पे आ गया, ठीक है। फिर मैं जब मैग्नेट को दूर लेके गया तो फिर से डिफ्लेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया, डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ चेंज होने से क्या होता है, करंट भी चेंज होता है। समझ में आई बात, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। समझ में आई बात। अब क्या किया उसने, अब उसने ये सोचा कि अगर मैं सपोज मैग्नेट को क्या करता हूँ, मैं मैग्नेट को स्टेशनरी रख देता हूँ, एक जगह पे फिक्स कर दिया उसने मैग्नेट को, और उसने क्या किया, अब उसने अब इस कॉइल को मूव कराना चाहा। समझ में आई बात। तो इसने क्या देखा कि जब वो क्या किया कि अब इस कॉइल को इसने मूव कराया जैसे ही मैग्नेट की तरफ, ठीक है, जैसे ही मैग्नेट की तरफ मूव कराया, नॉर्थ एंड की तरफ मूव कराया, तो उसने क्या देखा, फिर से वो क्या दिखा रहा है, डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। समझ में आया बात। फिर उसने इसको दूर किया कॉइल को मैग्नेट से, तो उसने देखा कि फिर से वो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, राइट में दिखा रहा है, फिर लेफ्ट में दिखा रहा है। तो उससे इसको ये समझ में आया कि मोशन अगर मैं कराऊं, ठीक है ना, मतलब किसी का ही मोशन, अगर मैग्नेट का मोशन में कराऊं तो क्या होता है, तभी भी करंट इंड्यूस होता है। अगर मैं कॉइल का मोशन कराऊं तो भी क्या होता है, करंट इंड्यूस होता है, ठीक है। तो यही से क्या हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। समझ में आई बात। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का कॉन्सेप्ट आने के बाद क्या हुआ कि अभी जैसे कि सपोज हम लोग जान रहे हैं क्या कि मैग्नेट के कारण, फिर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ट्राई किया कि क्या एक कॉइल में करंट प्रोड्यूस करके दूसरे किसी कॉइल में करंट प्रोड्यूस किया जा सकता है। मतलब कि अब उसने क्या किया कि उसने ये किया कि उसने दो कॉइल्स लिया, ठीक है, यहाँ दिख रहा होगा दो कॉइल है, ठीक है ना। दोनों कॉइल को उसने क्या किया कि एक इंसुलेटर के ऊपर क्या किया, वाइंड किया, ये इंसुलेटर है, ठीक है, इसके ऊपर वाइंड किया कॉइल को, कॉइल को वाइंड करने के बाद उसने क्या किया कि जो फर्स्ट वाला कॉइल था उसको उसने क्या किया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, दिख रहा है यहाँ पे बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, की लगाया हुआ है, ठीक है ना। और दूसरा वाला जो कॉइल था उसको उसने बैटरी से कनेक्ट नहीं किया, उसको उसने किससे कनेक्ट किया, गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया कि इसके कारण, इस कॉइल के कारण क्या इसमें करंट इंड्यूस होगा, ये वो जानना चाह रहे थे वो लोग, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जैसे ही इसने की को क्लोज किया, ठीक है, जैसे ही क्या किया इसने की को जैसे ही क्लोज किया इसको, तो इसमें से करंट पास होने लगा, और जैसे ही करंट पास होने लगा तो क्या हुआ, इस गैल्वेनोमीटर में भी डिफ्लेक्शन दिखाया, ठीक है, इस गैल्वेनोमीटर में भी डिफ्लेक्शन दिखाया। लेकिन वो डिफ्लेक्शन कैसा था, वो डिफ्लेक्शन 1 सेकंड से भी कम के लिए, मतलब कि जैसे ही इसने की को क्लोज किया इसने एक बार से डिफ्लेक्शन दिखाया 1 सेकंड के लिए, फिर से अपने पोजीशन पे आ गया, ठीक है ना। तो उससे ये पता चला, क्या पता चला कि अगर सपोज एक कॉइल है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है ऑलरेडी पहले से, उसके कारण क्या होगा, देख दूसरे कॉइल में करंट फ्लो हो जाता है, करंट इंड्यूस हो जाता है, ठीक है, इसी को मैं बोलता हूँ इंड्यूस करंट। समझ में आई बात, ठीक है ना। तो क्या होता है कि जैसे ही मैंने की को क्लोज किया तो इसमें क्या किया, मोमेंट्री डिफ्लेक्शन दिखाया, 1 सेकंड के लिए डिफ्लेक्शन दिखाया, फिर से अपने पोजीशन पे आ गया, ठीक है ना। फिर मैंने क्या किया कि अब मैंने इस की को ओपन कर दिया, छोड़ दिया, तो जैसे ही इसको ओपन कर दिया, ओपन करने के बाद इसमें तो करंट फ्लो नहीं होगा ना, ठीक है, की ओपन है तो करंट कैसे फ्लो होगा। लेकिन उसके बावजूद भी इस कॉइल में क्या हुआ,
उस कॉइल में मोमेंटरी डिफ्लेक्शन था, मतलब लेकिन डायरेक्शन चेंज था। मतलब जब इसका की क्लोज था तो इस करंट के कारण जो इसमें डिफ्लेक्शन था वो ऐसे था, 1 सेकंड के लिए राइट साइड डिफ्लेक्ट हुआ, फिर आ गया अपने जगह पे। और जब मैंने की को ओपन किया तो इसमें डिफ्लेक्शन कैसा था, 1 सेकंड के लेफ्ट साइड में आया, फिर से अपने रेस्ट पोजीशन पे आ गया। यहाँ पे मोमेंटरी डिफ्लेक्शन था। तो इससे क्या पता चला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो होता है, करंट जो इंड्यूस होता है, वो 2 तरह से हम लोग इंड्यूस कर सकते हैं। पहला क्या, पहला मोशन करा के मैग्नेट का, ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कराना और मैग्नेटिक फील्ड का मोशन कराना, और मैग्नेटिक फील्ड का मोशन करा के हम लोग क्या कर सकते हैं, करंट इंड्यूस कर सकते हैं फर्स्ट तरह से। दूसरे तरह से हम लोग कैसे इंड्यूस कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को हमने क्या किया, स्टेशनरी रखा और मैंने क्या किया, कॉइल को मूव कराया, तो वहां से भी क्या हुआ, करंट इंड्यूस हुआ। समझ में आई बात, ठीक है। थर्ड तरीके से हम लोग कैसे इंड्यूस कर सकते हैं करंट, एक दूसरे कॉइल की मदद से। एक दूसरा कॉइल मैंने लिया जिसमें ऑलरेडी क्या है, करंट इंड्यूस है, मतलब करंट इसमें फ्लो हो रहा है, उसके कारण जब उस कॉइल को मैं उस दूसरे कॉइल के पास लेके गया जहाँ पे कोई करंट नहीं है, तो क्या हुआ, उसमें एक करंट इंड्यूस हो जाता है, ठीक है। इसी को मैं बोलता हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो इससे मुझे क्या पता चलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से, कि जिस तरह से किसी कंडक्टर में अगर वायर फ्लो हो रहा है तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, ठीक है। और ठीक उसी तरह से अगर कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड है ऑलरेडी, तो उसके कारण किसी भी वायर में करंट इंड्यूस हो सकता है, प्रोड्यूस हो सकता है। इसी को मैं बोलता हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, याद होगा। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की में आता है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो आप लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आप लोगों ने पढ़ा है, राइट हैंड थंब रूल आप लोगों ने पढ़ा है। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल जो होता है वो क्या, किस लिए हम लोग यूज़ करते हैं, वो हम लोग यूज़ करते हैं इंड्यूस करंट का डायरेक्शन पता करने के लिए। समझ में आ रही है बात, ठीक है। इंड्यूस करंट का डायरेक्शन पता करने के लिए हम लोग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में 3 चीज़ होता है। क्या क्या चीज़ होता है, सबसे पहला तो इसमें क्या होगा, कंडक्टर का मोशन होगा, मोशन का डायरेक्शन होगा, ठीक है, होगा ना, कंडक्टर का मोशन का डायरेक्शन होगा। दूसरा इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। और थर्ड इसमें क्या होगा, थर्ड होगा इसमें इंड्यूस करंट, ठीक है, मतलब जो करंट क्या हो रहा है, जो करंट इंड्यूस हो रहा है, जो करंट फॉर्म हो रहा है उसके कारण। तो ये तीनों चीज़ को हम लोग कैसे पता करते हैं, इस रूल से पता करते हैं, दैट इज फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, जिसका यूज़ किस लिए किया जाता है, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन पता करने के लिए, ठीक है ना। तो जानते हैं हम लोग फ्लेम इस तरह से यूज़ करते हैं, ठीक है, आइए देखते हैं। तो ये है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ठीक है ना। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में क्या होता है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले जो अपना फिंगर होता है राइट हैंड का, 3 फिंगर्स हम लोग लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले थंब है, उसके बाद फर्स्ट फिंगर है, उसके बाद सेकंड फिंगर है, ठीक है ना। अब क्या होता है कि जो हम लोग इस तरह से इसको परपेंडिकुलर रखते हैं, ये कैसा है, सिमिलर टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है। लेफ्ट हैंड रूल में ऐसे करते थे, याद होगा, लेकिन वहाँ पे फोर्स होता था, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे क्या है, इंड्यूस करंट है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि तीनों फिंगर्स को हम लोगों ने परपेंडिकुलरली रखा इस तरह से। जो मेरा थंब है वो हमेशा देता है मूवमेंट ऑफ कंडक्टर, मतलब कि जो मैंने जैसे भी बताया आपको, कंडक्टर को भी हम लोग कॉइल को ही मूव करते हैं, तो कॉइल को हम लोग किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है, ये हमें थंब बताता है, ठीक है। उसके बाद फिर जो हमारा फर्स्ट फिंगर होता है, ये वाला जो फिंगर होता है, ये हमें बताता है क्या, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। और इस दोनों से मतलब कि कंडक्टर का मूवमेंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, इस दोनों से हम लोग पता करते हैं कि करंट जो इंड्यूस होगा, प्रोड्यूस होगा, जो करंट जो बनेगा करंट, वो किस डायरेक्शन में होगा, तो वो हमेशा क्या होगा, इस मिडिल फिंगर के डायरेक्शन में, सेकंड फिंगर के डायरेक्शन में होगा। समझ में आया बात, ठीक है ना। इस तरह से बनाया हुआ। ये डायरेक्शन किसका है, ये डायरेक्शन है मूवमेंट ऑफ करंट का, ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का, और ये डायरेक्शन किसका है, इंड्यूस करंट का। समझ में आई बात, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि इसको मुझे और अच्छी तरह से अगर समझना है तो हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक कॉइल लिया है, दिख रहा है यहाँ पे मैंने एक कॉइल लिया, ठीक है। इस कॉइल को मैंने क्या किया, एक मैग्नेट के, दोनों मैग्नेट के बीच में रखा, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि इस कॉइल ने मैंने मूवमेंट करवाया। कैसे मूवमेंट करवाया इस कॉइल ने, मैंने ऐसे करवाया कि मैंने क्या किया कि इस कॉइल को मैं क्या किया, उठाया थोड़ा ऊपर, मतलब ये कॉइल बीच में रखा हुआ था सपोज, तो मैंने इस कॉइल को किसी चीज़ से उठा दिया, ऊपर की तरफ उठाया, तो मैंने मोशन किस डायरेक्शन में किया, कॉइल का अपवर्ड डायरेक्शन में किया, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाऊंगा और मैं पता करूंगा कि मैग्नेटिक फील्ड और करंट किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, ठीक है, सिंपल है। तो मैंने लगा दिया, मूवमेंट ऑफ कंडक्टर किधर है, मूवमेंट ऑफ कंडक्टर ऊपर की तरफ इधर है ना, तो फील्ड किधर है, फील्ड इस डायरेक्शन में है, नॉर्थ टू साउथ है ना, होगा ना, ठीक है। और करंट कैसे फ्लो हो रहा है भाई, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, इस तरह से दिख रहा है ना,
करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, फिर से देख लेते हैं एक बार। मैंने क्या किया, कंडक्टर का मोशन किया अपवर्ड डायरेक्शन में, ऐसे इस कंडक्टर को जैसे उठाया और राइट हैंड जब रूल लगाया तो मैंने देखा कि फील्ड का डायरेक्शन मुझे इधर दिखा रहा है, ठीक है ना, और ये डायरेक्शन मुझे क्या दिखा रहा है, करंट का। तो करंट कैसे फ्लो हो रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है, दिख रहा है ना, ये करंट का डायरेक्शन है, ये करंट का क्या है, डायरेक्शन है, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि उसी कॉइल को मैंने क्या किया, नीचे की तरफ मूव किया। पहले ऊपर की तरफ मूव था, अब मैंने इसको क्या किया, इस तरह से नीचे की तरफ इसको मूव किया कॉइल को, ठीक है। जैसे ही मैं नीचे की तरफ इसको मूव किया तो मैं क्या जानना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ फिर से डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है ना, फील्ड का, सारी चीज़ का डायरेक्शन मैं जानना चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया, फिर से इस रूल को लगाया। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसको नीचे कर रहा हूँ, तो मैं नीचे कर देता हूँ उसको, ऐसे मैंने इसको नीचे किया। जैसे ही मैंने इसको नीचे किया तो मैंने क्या देखा कि मोशन किधर है, डाउनवर्ड है, फील्ड किस तरफ है, इस डायरेक्शन में है, और करंट कैसे फ्लो हो रहा है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है, इस तरह से करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। समझ में आई बात? तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये वाला रूल लगाते हैं और ये वाला रूल लगा के हम लोग इंड्यूस करंट का डायरेक्शन पता करते हैं, ठीक है। तो जिस तरह से बहुत सारा मैंने आपको गैजेट्स के बारे में बताया था जो क्या करता है कि प्रिंसिपल पे काम करता है, वाला फोर्स वाले प्रिंसिपल पे काम करता है, याद होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होता है, बहुत सारे गैजेट्स होते हैं जो इस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक जनरेटर। जनरेटर का नाम आप लोग जानते हैं। जनरेटर में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मोशन करवाते हैं, है ना, मोशन करवाते हैं ना। जनरेटर में क्या होता है, एक हैंडल होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, ऐसे घुमाते हैं, तो घुमाने से क्या होता है, मोशन होता है। और जैसे ही मोशन होता है तो उसके कारण क्या होता है, करंट इंड्यूस होता है। और जब करंट इंड्यूस होता है तो क्या होता है, करंट मिलता है हमें। जनरेटर क्या करता है, हमें करंट ही देता है ना, ठीक है। तो इस तरह से जनरेटर क्या होता है, इस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो बच्चों आज हम लोगों ने क्या जाना, आज हम लोगों ने जाना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में, और मैग्नेटिक फील्ड के कारण हम लोग किस तरह से करंट को इंड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो होप ये सेशन जो आप लोगों को पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। फिर भी कोई डाउट या क्वेरीज हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, और ज़्यादा नोट्स के लिए हमारे वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।